सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आइए तैयार हो जाइए एक नए पाठ को पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा पाठ 2, जिसका नाम है महान त्याग। ये एक पौराणिक कथा है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पौराणिक कथा को शुरू करें। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय यानी कि इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन, और जानेंगे कि आखिर इस पाठ में हमें कौन सी कथा बताई गई है। तो आइए देखिए क्या है इसका पाठ परिचय। देखो, परोपकारी लोगों का जीवन हमेशा ही दूसरों के लिए होता है। वे जब तक जीते हैं सिर्फ लोगों का भला ही करते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे ऐसे आदर्श स्थापित कर देते हैं जो चिरकाल तक स्थायी बने रहते हैं। है ना बच्चों। तो हमने भी देखो ऐसे कई सारे आदर्श व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है ना बच्चों। हमारी कई सारी कथाएं भी है ना। देखिए अब आगे प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही महान आत्मा का परिचय दिया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एक और महान आत्मा के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, देखो प्राचीन युग में सुरों और असुरों में निरंतर संघर्ष होता रहता था। तो बच्चों सुरों और असुरों यानी कि जो देव और बच्चों दानव थे, उनके बीच में जो था निरंतर संघर्ष होता रहता था, है ना। असुर संसार के प्राणियों को क्या करते थे? तो असुर संसार के प्राणियों को दुख पहुंचाया करते और सुर प्राणियों को सुख देने की चेष्टा करते थे। तो देख रहे बच्चों, यानी कि एक उन्हें दुख देता था और दूसरे क्या करते थे, उन्हें आप कह सकते हैं उन्हें सुख देते थे। ठीक है। असुरों के एक दल के नेता का नाम वृत्रासुर था। क्या नाम था बच्चों? वृत्रासुर। ठीक है। यह दल बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम एक देखो, यहाँ पे एक ऐसे समूह की बात कर रहे, कैसे दल की बात कर रहे जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तो था ही, लेकिन बच्चों वो बहुत कैसा था? देखो पराक्रमी था, शक्तिशाली था, लेकिन वो बच्चों राक्षस थे, है ना। देखो वृत्रासुर और उसके साथ ही बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। उनका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था, है ना। जब वृत्रासुर से देवता बहुत घबराए तो उन्होंने निश्चय किया कि उससे त्राण पाने के लिए, यानी कि उससे मुक्ति पाने के लिए जो है ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए, है ना बच्चों। वे अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के सेवा में पहुंचे, है ना बच्चों। तो इस चित्र को देखिए कैसे जो है ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे। कौन थे बच्चों साथ में? उनके राजा जो थे इंद्रदेव भी साथ में थे, है ना। देवताओं का अभिनंदन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा, है ना बच्चों। उन्होंने सबसे पहले जाकर प्रणाम किया, उसके बाद कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, यानी कि बच्चों हमारे ऊपर जो है आतंक छाया हुआ है। किसका? वृत्रासुर का, उसके पूरे दल का, है ना। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु कहीं अधिक चतुर भी है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते, है ना। कृपा करके वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताएं। तो देख रहे बच्चों, अपनी जो है राजा इंद्र ने सारी बातें बता दी, है ना बच्चों। उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को सारी बातें बता दी कि हम इनसे उबार नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम इनसे छूट नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप ही कुछ बताइए। ठीक है। देखो ब्रह्मा जी ने कहा, वो कहते हैं विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराओ नहीं, मैं वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। यह सुनकर देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। तो देख रहे बच्चों, है ना। फिर उन्होंने कहा कि आप तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई उपाय बताता हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के ऋषि रहते हैं। कौन बच्चों? दधीची नाम के ऋषि रहते हैं। ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे, है ना, उसके तट पर। तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां दान कर दें। अस्थियां यानी कि बच्चों हड्डियां जो है वो दान कर दें, ऐसा जो है उनसे जाके कहो। ब्रह्मा जी ने बताया। सुर चकित होकर बोले, अस्थियां? अस्थियों का क्या होगा, है ना, ऐसा उन्होंने पूछा। ब्रह्मा ने कहा, श्री दधीची की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा, क्या बच्चों क्या नाम था? त्वष्टा को देना। किसको बच्चों? वहां पे देखो उनके समूह में देवताओं में एक कारीगर था जिसका नाम था त्वष्टा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसको देना, वह उनसे वज्र नाम का एक अस्त्र बनाएगा, उससे ही वृत्रासुर। तो देखिए बच्चों, ब्रह्मा जी ने सारा उपाय बता दिया कि जाओ तुम उनकी अस्थियां लेकर आओ, और उसके बाद जो है अपने ही दल के एक कारीगर जो है त्वष्टा नाम का जो है उसके पास दे दो, और फिर वो जो है वज्र नाम का एक हथियार बना कर देगा, उससे जो है उसका क्या होगा? वध होगा, है ना। इंद्र बोले, पितामह ऋषि दधीची अस्थियां क्यों देने लगे, और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे, है ना बच्चा। भला कोई ऐसा हो सकता है किसी से उसकी हड्डियां जो है दान में मांग लो, है ना। तो उन्होंने पूछा, है ना। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पाकर देवता चल पड़े, है ना। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों और लताओं से घिरे कुंज थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु भी देखो निर्भय विचर रहे थे। तो देख रहे बच्चों, मैंने
देख रहे हैं आप, मतलब वहां पे सभी प्रकार की सुंदरता थी और देखो वहां पे हिंसक भी और अहिंसक भी पशु दोनों एक साथ जो है विचर रहे थे, है ना, बिना किसी डर के, है ना। ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक वैर भूलकर देखो मित्रता पूर्वक रहते थे, है ना बच्चों, क्योंकि ये ऋषि दधीचि के बच्चों उनकी तपस्या का प्रकोप था, है ना बच्चों, उनकी शक्ति का। जिस समय देवता महर्षि के आश्रम में पहुंचे, वे एक मृग छौने के पैर में कुश की नोक घुस जाने से जो घाव हो गया था उस पर देखो इगुंदी क्या लगा रहे थे बच्चों, इंगुंदी का तेल लगा रहे थे, है ना बच्चों, उसका उपचार कर रहे थे। देवताओं को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत, मेरे अहोभाग्य की आपने इस कुटिया को पवित्र किया, आइए पधारिए, दधीचि का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। देख रहे बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कहिए, ठीक है, और बैठिए यहाँ पे, ऐसा उन्होंने कहा। इंद्र बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए, आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला है, आपके परोपकार की गाथाएं गंधर्वगण गाते हैं, है ना, पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, सभी लोगों ने उनकी जो है प्रशंसा की खूब, है ना। अपनी प्रशंसा से देखो सकुचाकर ऋषि ने कहा, वो कहते हैं कि आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ, है ना, मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतार्थ कीजिए, आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र कीजिए, निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं, है ना। उन्होंने बोल दिया कि बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। इंद्र बोले, भगवान, वृत्रासुर के दल ने बहुत उत्पात मचा रखा है, ठीक है, बहुत आतंक मचाया हुआ है, उसकी देखो निशंसता, है ना, के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, अकारण प्राणी वध करना उसका स्वभाव है, सुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है, यानी कि बच्चों देवों को तो विशेष रूप से वो कष्ट दे रहा है। महर्षि, यदि वृत्रासुर जीवित रहा तो जगत का अंत समीप ही जानिए, ऐसा उन्होंने बता दिया कि अगर वो जीवित रहेगा तो फिर आप ये समझिए कि सारा जो हमारा जगत है उसका अंत ही है ना। देवताओं की यह करुण गाथा सुन ऋषि शोकाकुल हो गए, है ना बच्चों, बहुत शोक में डूब गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, है ना, यह तो अनर्थ हो रहा है, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यही तो जीवन का सार है, कोई वृत्रासुर को समझाता क्यों नहीं, है ना। ऐसा उन्होंने कहा कि भला कोई समझाता क्यों नहीं, ये तो पाप कर रहा है। इंद्र बोले, सब उपाय कर लिए गए हैं, ठीक है, अब एक ही उपाय शेष है, ऐसा उन्होंने कहा। वह क्या, ऋषि ने पूछा, है ना, उन्होंने पूछा कि बताइए और क्या हो सकता है ना। तो वृत्रासुर का वध, है ना, सब देवता एक साथ बोले, उन्होंने कहा कि वृत्रासुर का वध होना चाहिए, है ना। ऋषि फिर मौन हो गए, कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद बोले, देखो क्या कहते हैं कि यदि संसार के हित के लिए एक वृत्रासुर को मारना भी पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। तो बच्चों देख रहे हैं आप, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर संसार का हित जिसमें है तो अगर एक राक्षस को मारना पड़े तो इसी में सबका कर्तव्य है, इसी में हमारा क्या है, धर्म है ना। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है ना। उन्होंने कहा कि भला आपके बिना कैसे हो सकता है, वह कैसे, ऋषि ने पूछा, है ना, वो पूछते हैं कि भला कैसे, आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऋषि खड़े हो गए, है ना, आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और कहा, वृत्रासुर का नाश हो, असुरों पर सुरों की विजय प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, है ना। इंद्र बोले, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा है वृत्रासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है और वह है आपकी अस्थियों से बना वज्र। तो देख रहे बच्चों, उन्होंने बता दिया कि भाई ब्रह्मा जी ने हमें ये वाला उपाय सुझाया है कि आपकी ही अस्थियों से बना हुआ एक अस्त्र जिसका नाम है वज्र, उसी से उसका अंत जो है हो सकता है ना, बता दिया। यह सुनना था, देखो यह सुनना था कि ऋषि दधीचि का रोम रोम पुलकित हो उठा, यानी कि वो खुश हो गए, है ना। उन्होंने दौड़कर इंद्र को आलिंगन कर लिया। तो बच्चे देख रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया, उनको गले लगा लिया और बोले, इतनी देर क्यों लगाई देवराज, अब तक क्यों नहीं कहा, जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहस्त्र प्रस्तुत है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। तो देखे बच्चों, उन्होंने कहा कि आप पहले कहते थे, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की, बहुत ज्यादा गौरव की बात है ना। अब देखिए आगे, ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए, उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई, है ना बच्चों, वे समाधिस्थ हो गए। तो देख रहे बच्चों, यानी कि अब वो समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए, है ना। कुछ ही क्षणों में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जन कर दिए। तो बच्चों देख रहे हैं, उन्होंने अपना क्या कर दिया, प्राण त्याग दिए, उन्होंने अपने शरीर को जो है समाधि में मतलब अंत कर दिया। देख रहे हैं, उन्होंने अपने प्राण दे दिए। उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र बनाकर, जिससे वृत्रासुर का मारा गया और असुरों के अत्याचार से जगत की रक्षा हुई, है ना। तो ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को पवित्र बनाया है। तो देख रहे बच्चों, उन्होंने अपने प्राण दे दिए, उन्होंने अपनी अस्थियां दे दी और अस्थियों से बनाया गया वज्र से आखिरकार वृत्रासुर का
अंत हो गया, वो मारा गया। तो देख रहे हैं बच्चों, ये था, देखो हमारे भारत में ऐसे ऐसे महादानी हुए हैं। तो बच्चों हमारे देश में, हमारे भारत में ऐसे ऐसे महादानी हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया दूसरों के हित के लिए, है ना। समझ गए बच्चों, देखिए कितनी अच्छी कथा थी ये। तो आइए बच्चों देखिए, इस पाठ के लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि इसके वर्ड मीनिंग्स। चलिए पढ़िए बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य यानी कि देवता, गॉड, असुर का अर्थ है दानव, डेमोन। ठीक है, चेष्टा यानी कि कोशिश, एफर्ट, पराक्रमी का अर्थ है बलवान, स्ट्रॉन्ग, त्राण यानी कि बच्चों सुरक्षा, सिक्योरिटी, अभिवादन यानी कि प्रणाम, ग्रीटिंग, अस्थियां यानी कि हड्डियां, बोन्स, निर्भय यानी कि निडर, फियरलेस, कुश यानी कि घास, ग्रास। ठीक है, उत्पाद का यानी कि बच्चों आतंक, टेरर, त्राही त्राही, रक्षा करो। ठीक है, प्रोटेक्ट मी, करुण गाथा यानी कि दुखद तथा दुखद कथा। ठीक है, सैड स्टोरी, शोकाकुल यानी कि दुख से व्याकुल। ठीक है, टॉर्मेंटेड बाय सॉरो, मौन यानी कि चुप। ठीक है, म्यूट, आलिंगन यानी कि बच्चों बाहों में भरना, गले लगाना, हग। ठीक है, विसर्जन यानी कि त्याग, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इन सबको बच्चों अच्छे से याद करिएगा। आइए इसके आगे देखिए क्या है, श्रुत लेखन यानी कि बच्चों उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले आपको उच्चारण अभ्यास करना है मेरे साथ, उसके बाद लिखिएगा भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों बोलिए मेरे साथ। परोपकारी, प्रस्तुत, पराक्रमी, वृत्रासुर, शक्तिशाली, अस्थियां, मित्रतापूर्वक, महादानियों। ठीक है, समझ गए। तो अब बच्चों इसके आगे आपको दिया गया है अभ्यास, इनकी एक्सरसाइज। तो बच्चों आपको क्या करना है, अभ्यास के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी, ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा पाठ, एक अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों पढ़ते रहिए। बाय।